हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः इयं श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रसार्यते विस्तार्यते भवतां सभ्ये। पंचम स्कंदस्य 20तमाध्याये वयं स्मः। साम्प्रतं भूगोल वर्णनं प्रचलति। यावत् वर्णनं संपन्नं ततः अग्रे पुनः वयं प्रचलामः। साम्प्रतम् सुगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् आस्त्विति स्वगोभी अपने किरणों से, वो मन किरण, पितृदेवेभ्यो विभजन मने पितृमार्ग और देव मार्ग, इन दोनों का विभाग करते हुए, विभजन मने विभाग करते हुए, शुक्ल कृष्णयोः, शुक्ल कृष्णयोः मने चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में भी होते हैं, कृष्ण पक्ष में भी होते हैं। तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष के माध्यम से अपने किरणों से पितृदेवेभ्यो मने पितृ और देवताओं का विभाग करते हुए, शुक्ल मने शुक्ल से देव लेना चाहिए, कृष्ण से पितृपक्ष लेना चाहिए। प्रजानाम सर्वासाम राजान्धः, सर्वासाम प्रजानाम प्राणिनाम राजा सोमो राजा, सोमोस्माकं राजा, सोमो राजा मंत्र, अंधः सोमो न आस्तितु, आस्तिति, आस्तु इति आस्तु आस्तिति बनाए हैं तो रहे हो। अंधा का मतलब यहाँ थोड़ा सा गंभीर अर्थ है। अंधा अन्नम, अंधा अन्नम लेना है। समस्त प्राणियों के लिए आनंददायक अन्न स्वरूप बने। सोमो राजा अंध न अस्माकं कृते आस्तुति हों, माने सोम देव जो है हम सभी के कल्याण कारक हों। कैसे हैं? तो अपने किरणों से जो है ये जो पितृ मार्ग और देव मार्ग का निर्माण करने वाले सोम। एवं सुरो, अब चला आगे, प्रसंग जो है आगे बढ़ा। प्रसंग बड़ा झाड़ झंखड़ वाला है, काफी पेचीदा है, गहन वन में विचरण के समान है। तथापि हमारे जो
दूरवर्ती जो श्रोतृगण हैं उनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी देखी गई। हजारों लोगों ने जो है इस पंचम स्कंद का भी श्रवण किया, दर्शन किया, अवलोकन किया। ये उत्साहवर्धक है क्योंकि वो साधक बन गए हैं, लग गए हैं ठीक से। इसीलिए कभी अच्छा मार्ग, कभी झाड़ जंखड़ वाला, कभी कांतार, कभी समुद्र जैसे यात्रा में अनेक प्रकार के मार्ग आते हैं, वैसे ही शास्त्रों में भी होता है। तो धैर्य बनाना पड़ता है। सुरोदात बही, सुरोदात मने जो सुरा समुद्र से, सुरावत जो समुद्र है उसके बही मने बाहर, द्विगुणा मने उससे 2 गुणा विशाल, समानेन आवृतो, समान मने तुल्य रूप से, आवृतः मने घिरा हुआ, घृतोदेन, अब घृतवत, घृत समान समुद्र है वहां पर, गुण धर्म से घृतोद लेना चाहिए। यथा पूर्व कुशद्वीपो, अब आया कुशद्वीप, यस्मिन कुशस्तंभो, जहां पर कुश का जो स्तंभ है अर्थात जो कुश की लता है, जो कुश वृक्ष है, देवकृतस, जो भगवान के द्वारा जो निर्मित है, तद्दीपाख्या करो, मने उस द्वीप के नामकरण में उस कुश स्तंभ की भूमिका है। उस द्वीप के नामकरण में उस कुश स्तंभ की भूमिका है, इसीलिए कहा तद्दीपाख्या करो। दीपस्य आख्या दीपाख्याम करोति, दीपाख्या करह, दीप की आख्या मने नाम जो है उसी कुश के कारण पड़ा है। ज्वलन इवा पर मने बहुत प्रकाशमान है, दीदीप्यमान है, वो साधारण कुश नहीं है, वो अपर बन्ही के समान है। स्व सस्प रुचिसा मने अपने जो उसकी जो रुचि सूचि रुभे क्लीबे, प्रकाशोद्योत आतपः, जो उसका जो प्रकाश है, जो सस्प मने जो उसके घास का जो प्रकाश है, जो कुशस्तंभ का, दिशो विराजयति मने चारों दिशाओं को सुशोभित करता है, ऐसे प्रकाशमान जो है वो कुशस्तंभ है। अब तद्दीपपति ही, उस दीप का स्वामी कौन है? प्रियव्रतो राजन हिरण्यरेता, प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता उसके पति हैं, नाम के। स्वम द्वीपम सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य, अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों में यथा भागम विभज्य दातुम अहम उत्सृजे तो यथा भागम विसृज्य, विभज्य, बांट करके, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना दे करके, स्वयं तप आतिष्ठत, स्वयं अपने तपस्या में लीन हो गए, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की ओर आगे बढ़ने लगे। वसुदान दृढ़ रुचि नाभिगुप्त स्तुत्य व्रत विविक्त वामदेव नामभ्यः, उच्च स्वरेण वाचनम, स्वयं तप आतिष्ठत, यहाँ पूर्ण विराम नहीं दिया है। अब इनके जो पुत्र हैं, पहला वसु, द्वितीय वसुदान, तीसरा दृढ़ रुचि, उसके बाद दृढ़ रुचि नाभिगुप्त, अब जो है स्तुत्य व्रत, विविक्त, वामदेव, कति पुत्र आ जाता, गणनाम कुर्वन्तु, 5 6 7, सप्तपुत्राः स्युः, सप्तपुत्रैः भाव्यम, कति पुत्रैः भाव्यम, 7 होना चाहिए। इन नामों के पुत्रों को वो जो उस द्वीप के जो 7 विभाग
इकट्ठे उनको बांटा, उनको प्रदान किया। तेषाम वर्षेषु, उन वर्षों में, सीमा गिरयो माने जो सीमा को निर्धारित करने वाले, गिरी गिरी गिरया माने पर्वत, नद्यश्चाभिज्ञाता सप्त सप्तैव, और गिरी भी 7 हैं, नदियां भी 7 हैं। ये 7 की संख्या बहुत रहस्यमयी है यहाँ पर, सप्त सप्तैव। अब जो है गिरी का नाम बोलो पहले। चक्रः, चतुश्रृंगः, कपिलः, चित्रकूटः, देवानीकः, ऊर्ध्वरोमा, द्रविण इति। सप्त जाता, सप्त पर्वताः इति। अतः परम नदीनां नामानि रसकुल्या, मधुकुल्या, श्रुतविंदा, देवगर्भा है, देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमालेति। एताः नद्यः सन्ति, इतनी नदियां हो गई, पर्वत भी 7। यासाम पयोभिः, यासाम नदी नाम पयोभिः जलैः आपस्त्री भूमि बारबारी सलिलम कमलम जलम पयः कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम इत्यमरः। पयः मने जल भी होता है, पयः मने पयोभिः कुशद्वीपौ कसः मने कुशद्वीप में रहने वाले, कुशद्वीपम ओकः निवास स्थानम येषां ते, कुशद्वीपौ कसः, कुशद्वीप के निवासी, कुशल कोविदाभियुक्त कुल संज्ञा। अब ये जो 4 रहते हैं ना वर्षपति, उधर से प्रसंग आ रहा है ना, तो कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक नाम के 4 वर्षपति हैं। 4 भगवंतम जात वेद रूपिणम, जात वेद स्वरूपिणम, भगवान जात वेद मने जातम वेत्ति, जात वेद अग्नि, अग्नि अग्नि स्वरूप भगवान को कर्म कौशलेन यजन्ते। कर्म कौशल माने योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्म कुशलता के द्वारा, कुशल कर्म के द्वारा अथवा अच्छे कर्मों के द्वारा यजन्ते, यजन कर रहे हैं। सुवनम 16 श्लोका जाता, परंतु वाचनम सम्यक न जातम, एकवारं वाचनम कुर्वन्तु उपरितः उच्च स्वरेण। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कर्म कौशलेन यजन्ते। परस्य ब्रह्मण साक्षात् जात वेदोऽसि हव्यवाट्।
देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यज यजेति। परस्य ब्रह्मण साक्षात जात वेदोसी हव्यवाट। आप परब्रह्म स्वरूप ही हैं। परस्य ब्रह्मण स्वरूप रूपेण जात वेद असि, उस ब्रह्म का ज्ञान करने वाले अथवा उस ब्रह्म स्वरूप, उस ब्रह्म के स्वरूप समान हो। हे हव्यवाट, हव्य बहन करने वाले। हव्यम बहती थी हव्यवाट, हव्यवाह हव्यवाह। हाँ, तो उस पर ब्रह्म का अतः पता जो है सो अग्नि को मालूम रहता है, तब न हम विश्वास पूर्वक कहते हैं इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, विष्णवे स्वाहा नमः बोलते हैं ना। तो वो अग्नि को पता ही नहीं लगेगा तो कहाँ से वहाँ स्वाहा होगा। तो विश्वास है कि जो है अग्नि को पता है, जात वेद है। देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषम यज। पुरुषांगानां देवानां, जो पुरुषांग स्वरूप जो देव हैं, यज्ञेन पुरुषम यज, यज्ञ के द्वारा आप उसी परम पुरुष का यजन करो। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनागम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो यज्ञेन पुरुषम यज इति। तथा घृतोदात बही, अब उसके बाहर, अब एक द्वीप की बात समाप्त हो गई। अब उस घृत युक्त समुद्र के बाहर क्रौंच द्वीपो, अब है क्रौंच द्वीप, द्विगुण स्वमानेन। अब ये जो पहले द्वीप से जो है डबल है। क्षीरोदेन परिता उपक्लिप्तो, क्या है? एक क्षीरोद मैंने ये दुग्ध वत श्वेत समुद्र से जो है सो ये परितः मैंने चारों उग्र से उपकृत मैंने घिरा हुआ है। वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन, यथा जैसे कुशद्वीप जो है वो घृत समुद्र से घिरा हुआ था, वैसे ये क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। यस्मिन, जिसमें क्रौंचो नाम पर्वत राजो, क्रौंच नाम का एक पर्वतराज है, बहुत बड़ा विशाल पर्वत है जिस पर्वत का नाम है क्रौंच। दीप नाम निवर्तक, और वहां लिखा था दीपाख्या कर, यहाँ झटका दे दिए, नाम तरीका बदल दिए बताने का। दीप नाम निवर्तक मने वही है, मने द्वीप के नाम को संपन्न कराने वाला अथवा दीपाख्या कर, अर्थ में कोई भेद नहीं है। जिस क्रौंच नाम के पर्वत के कारण उस द्वीप को ही क्रौंच द्वीप कहा गया। उसका रहस्य खोला। द्वीप नाम निवर्तक आस्ते है, आस्ते योसौ गुह प्रहरणोन्मथित नितंब कुंजोपि देनाशिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव। योसौ मने जो द्वीप, कुछ इसमें कुछ गुप्त कथा का स्पर्श किया है। गुहा मने तो सेनानी भूर्भुव स्कंद, सेनानी गुहा, ये जो है वो शंकर के बड़े पुत्र का नाम है। इत्यमरा शंकर के, तो गुहा प्रहारोन्मथित नितंब कुंजोपी, मैंने एक बार पता नहीं गुहा जी नाराज हो गए थे तो उन्होंने बहुत प्रहार किया था, तीर छोड़ा था सब। नितंब कुंज मने वहाँ के जितने भी वन वन थे, कुंज था, वो सब उन्होंने जो है तहस नहस कर दिया था। क्या किया था?
लता निकुंज इत्यादि, उसमें कटि प्रदेश के नितंब मने कटि प्रदेश है, क्या है, कमर के नीचे के भाग का नाम नितंब है ना। तो नितंब मने कटि प्रदेश के वो जितने भी लताएं थी, कुंज थे, उन्मथित मने सब तहस नहस कर दिया था उन्होंने। ऐसा होने पर भी क्षीरोदेन आसिच्य मानो, लेकिन क्षीर समुद्र के द्वारा सिंचित होता हुआ भगवता वरुणेन अभिगुप्तो, भगवान वरुण के द्वारा जो है रक्षित, वहाँ के अधिष्ठाता वरुण देव हैं। विभयो बभुव, विभय मने वही है, विगतम भयम यस्मात् इति विभय, अर्थात भय रहित। बभुआ मने था, बभुआ मने था, ठीक ना। तस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपति, उसमें भी प्रियव्रत पुत्र घृतपृष्ठ नाम के अधिपति थे। भगवतः परम कल्याण यशसः, परम कल्याण यशसः, परम कल्याणमय यश है जिनका, ऐसे भगवान के आत्मभूतस्य, जो आत्मस्वरूप भगवान है सभी के, चरणार बिंदम उपजगाम, उनकी चरण की सेवा में लग गए। क्या छोटा, अच्छा अच्छा, पहले बांटा। नामाधिपति स्वे द्वीपे सप्तवर्ष, द्वीपे वर्षाणि, अपने द्वीप के जो वर्ष हैं, सप्त वर्षों को विभज्य मने बांट के, तेसु पुत्र नामसु, सप्त मने पुत्रों का नाम और द्वीपों का नाम एक ही है। सप्त रिक्थादान मने 7, जो रिक्थादान मने जो पिता के संपत्ति के जो अधिकारी होते हैं, वो ये रिक्थाद है। बचा कुचा लेने के उत्तराधिकारी को कहते हैं रिक्त लेने वाले। वर्षपान निवेश्य मने उन वर्षों की रक्षा के लिए, निवेश्य मने तत्त स्थानों में प्रतिष्ठित करके, स्वयं भगवतः, भगवान भगवतः, भगवान तो उन्हीं के लिए लग जाएगा फिर जो है सो भगवत स्वरूप वो भी थे। क्या भी थे? मने ऐश्वर्यवान लगाना पड़ेगा ना, भगवान मने ऐश्वर्यवान भी होता है। क्या होता है? हाँ, आपके गुप्त में क्या दिया है देख लीजिए, एक भगवान का, क्योंकि भगम इति ऐश्वर्य नाम, तो भगवान भगवतः परम कल्याण यशसः आत्मभूतस्य हरे चरणारविंदम उपजगाम, चरण ज्ञानी, ज्ञानी लगा दिए। हाँ, भगवान का मतलब ज्ञानी, लेकिन ऐश्वर्यवान लगाना ज्यादा उचित होता ना, ठीक ना। ज्ञान भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति रणा, है ना। तो ज्ञान भी है, तो बहुत कुछ है भग में। आमो मधुरुहो मधु मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितारणो वनस्पति रीति घृतपृष्ठ सुताः, ये घृतपृष्ठ के पुत्रों का नाम है। क्या है? नाम है। आम मधुरुह सुधामा भ्राजिष्ठ लोहितारणो लोहितारण वनस्पति इति घृतपृष्ठ सुताः। अब वो उनके नाम भी वही है,
वो जो द्वीप के वर्षों के नाम, ठीक ना। तेसाम वर्ष गिरया, लेकिन उसके वर्षों की जो गिरी है, जो पर्वत हैं, सप्त सप्तैव नद्यश्च अभिख्याता है, साथ ही नदियां साथ ही पर्वत भी बताए गए हैं। ठीक। अब जो पर्वतों का नाम बोलिए, शुक्लो, वर्धमानो, भोजन, उपबर्हिण, नंदो, नंदन, सर्वतो भद्र। इस सर्वभद्र है। हाँ, कति पर्वता आ जाता सप्त पर्वता। और अतः परम नद्य अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती शुक्लेति शुक्ला इति एताः नद्यः, ये 7 नदियां और 7 पर्वत। यासा मम्ह, जिनका जल पवित्रम अमलम उपयुंजाना उपयुंजाना, जिनके पवित्र मल रहित जल का उपभोग करने वाले, उपयुंजाना उपयुंजानौ, पुरुष ऋषभ भद्र, पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्षपतया, ये 4 है ना वर्षपति यहाँ के। पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयम देवम, आपोमयम देवम अपाम, आपोमयम जो जलमय, अपाम देवम मने जल के देव जो वरुण देव जी हैं, पूर्णेन अंजलिना यजन्ते, पूर्ण अंजलि हो करके अंजलि में जल रख करके वरुण देव का यजन करते हैं। आप पुरुष वीर्यास्थ पुनंतीर भूर्भुवस्वतः इति। आप पुरुष वीर्या, आप पुरुष के परम पुरुष के शक्ति स्वरूप हैं। स्था मने हो, आप मने जल, अप शब्दो नित्यम बहुवचनांतः, अप शब्दो नित्यम पुरुष वीर्यास्था, पुरुष के शक्ति स्वरूप हैं। पुनंतीर भूर्भुव सुवह, भूर्भुव सुवह माने वही भूर्भुव, स्व का सुवह कर दिया। तीनों लोग, भूर्लोक भोरलोक और स्वरलोक को पुनंती, पुनंती में द्वितीय बहुवचन किए हैं क्या? थोड़ा देखिए आचार्य जी उसका क्या किए हैं। पवित्र करने वाली क्योंकि तुम्हारे में भी रेफ है, पुनंतीर है, नहीं इनके यहाँ देखा। हाँ हाँ, तो पुनंती का अर्थ क्या किया? पुनंती ही पुनंत्या लिख दिया है। ओहो, तो प्रथमा बहुवचन में पुनंती करके फिर उसका अर्थ में पुनंत्या आया। क्योंकि आपह प्रथमा बहुवचन है तो उसमें भी पुनंत्या ऐसा होना चाहिए हम लोग की सीमित बुद्धि के अनुसार। इसीलिए इतना इसमें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो टीकाकार ने लिख दिया कि पुनंती का मतलब पुनंत्या है। तो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली, तात्पर्य निकलना चाहिए। ता नह पुनीताम मीवग्नि, ता साते ता आपह नह अस्मान पुनीत
हमें भी वो जल पवित्र करे। इवग्नि, इवग्नि इवं पापम, एवं पापादिकम अस्माकम दोषादिकम, हमारे अंदर जो भी खराबियां हैं उसे नाश करने वाली, तब घ्नि होगा। पृषताम आत्मना भुवा, आत्मना मने स्वयं के द्वारा, आत्मना मने स्वयं के द्वारा, भुवः मने इस पृथ्वी को, स्पृशताम मने जो आपका स्पर्श करते हैं, जल का स्पर्श करते हैं, उनके शरीर का पाप ताप आप नष्ट करें, ऐसा भाव होना चाहिए। भले शब्द किधर भी जाए, भाव ऐसा आना चाहिए कि स्पर्श करने वाले, आप में स्नान करने वाले के पाप ताप इस शरीर के नष्ट हों। आगे बढ़े। एवं पुरस्तात्, हाँ क्षीरोदात परिता, फिर क्षीर समुद्र से चारों ओर उपवेशिता शाकत द्वीपो, शाकत द्वीपो, अभी कौन द्वीप चल रहा था? कुशत द्वीप चल रहा था ना, हाँ कि क्रौंच चल रहा था? थोड़ा सा ये थोड़ा याद रखिएगा। हाँ तो शाकत द्वीपो, अब शाक द्वीप आया, द्वात्रिंशल लक्ष्य योजन याम, बहुत लंबा बताया, द्वात्रिंशल लक्ष्य योजना याम मने 32 लाख योजन विस्तार है जिसका, दिमाग उड़ जाएगा। चींटी के हिसाब से सोचेंगे तो ब्रह्मांड की तुलना करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड के बारे में विचार विमर्श करना, दिमाग बहुत छोटा पड़ जा रहा है। द्वात्रिंशल लक्ष्य योजना याम समानेन च दधि मंडोदेन, अब उसके समान दधि मंडोद मने वो जो मट्ठे का समुद्र, मट्ठावत दधि मंडोद मने वही दधि और मट्ठा का जो है उसके समान गुणधर्म वाले समुद्र से परिता घिरा हुआ, यस्मिन साको नाम महीरुह, ओ वहां तो क्रौंचो नाम पर्वत राजा था, यहाँ साको नाम महीरुह, साक नाम का जो है वृक्ष है बहुत बड़ा। क्या है? शाक, महीरुह मने वृक्ष, वृक्षो महीरुह शाखी बिटपी पादपस्तरु इत्यमरः, मह्यम रोहती महीरुह, मह्याम पृथ्व्याम रोहती मने जो उत्पन्न होता है, रोहते भी कर सकते हैं, जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है वही महीरुह होता है। ठीक है ना? स्वक्षेत्र व्यपदेश को, अपने क्षेत्र का नाम उसी के चलते बना, क्योंकि वो शाक नाम का था है ना, उसके चलते अपने क्षेत्र का व्यपदेशक हुआ, उसी वृक्ष के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ा, शाकत द्वीप पड़ गया। यस्यः महासुरभिगंधः, जिसका जो है महासुरभि, सुरभि बने तो सुगंधित होता ही है, महासुरभि लगा दिया उसमें, अत्यंत सौरभ युक्त गंध जो है, तम दीपम अनुवासयति, उस समस्त दीप को जो है सुगंधित करता रहता है। इस शाक वृक्ष का जो सुगंध है इतना फैलता है कि पूरा द्वीप जो है सुगंधित होता है। तस्यापि पयव्रत एवाधिपतिर नामा मेधातिथि, उसका अधिपति प्रियव्रत का पुत्र जो है मेधातिथि है।
सोपि विभज्य, उसने भी जो है अपने पुत्रों को बांट दिया। सप्तवर्षाणि पुत्र नामानि, पुत्र के नाम वाले 7 वर्षों को बांट दिया। तेषु स्वात्मजान, अपने पुत्रों को। पुरोजव, पुत्रों का नाम है। मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, संज्ञान, ये नाम थे उनके। निधाप्य, उन्होंने स्थानों में सबको रख दिया। अधिपतीन, अधिपति बना दिया, राजा बना दिया। स्वयं भगवती अनंते, स्वयं भगवती अनंते, भगवत्यनंते, जी। आवेशित मति, आवेशिता मतिर यस्य सह, बुद्धि लगा करके तपोवनम प्रविवेश, तपोवन में प्रवेश किया। ठीक ना। मेधातिथि ने, कौन है? एतेषाम वर्ष मर्यादा गिरयो, इनके भी वर्ष की मर्यादा को स्थापित करने वाले गिरि पर्वत। नद्यश्च सप्त सप्तैव, यहाँ भी 7 ही है। अब पर्वतों का नाम बोलो। ईशानः, पुरुश्रृंगः, बलभद्रः, शतकेसरः, सहस्रश्रुतः, देवपाल, महानस इति पर्वताः। नद्यः अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुतिर, निज धृति, धृति है कि घृति है? निज धृति रीति, एता नद्यः। तद वर्ष पुरुषा, ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत नामानो, पूरा एक ही तरह का नाम है। क्या है? अनुव्रत नाम के 4 वर्षपति है। भगवंतम वायुआत्मकम हम विधु, वायु स्वरूप में भगवान की आराधना वहां चलती है। वरुण देव की आराधना इसके पहले चली, इसके बाद वायु स्वरूप में अग्निदेव की आराधना भी हो गई। ठीक है ना। अब वायु स्वरूप में जो है प्राणायाम विधूत रजस्तमसा, प्राणायाम के द्वारा धो दिया है रजोगुण तमोगुणों को, जिन्होंने साफ कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है, मिटा दिया है रजोगुण और तमोगुणों को, जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा परम समाधिना, परम समाधि में प्रतिष्ठित हो करके यजन्ते, यजन करते हैं। क्या बोलते हैं? अंत प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः, पातु नो यद्वशे स्फुटम्। अंतः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्ति, जो वायु देवता है, वायु स्वरूप जो भगवान है। अंतः प्रविश्य, सबके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के, शरीर में प्रविष्ट होकर के, भूतानि यो बिभर्ति, असली रूप में समस्त प्राणियों को वही धारण किए हुए। प्राण वायु न रहे तो कोई भूत, किसी भूत का धारण न हो, कोई टिक न सके, 1 मिनट खड़ा न हो सके। आत्म केतु भी, मैंने अपने केतु का मतलब तो ध्वज होता है, अपना झंडा फहराते हैं। हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले, उदान कंठ देशे स्यात् ज्ञान सर्व शरीरगः। इस प्रकार पंच प्राण के रूप में जो है अपने झंडा फहराते हुए जो है समस्त प्राणियों की रक्षा जो करते हैं, इनका जो विस्तार है वही एक केतु है। कुछ अब गंभीर दिया होगा तो बताइएगा, नहीं तो हम अपना सही बोल दिए। हाँ, अंतर्यामी स्वर साक्षात, जो अंतर्यामी स्वर हैं, वायु हैं, जो अंतर्यामी हैं, अंदर रहने वाले हैं, अंदर की बात जानते हैं, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। जो मन की बात जान ले, बाहर की बात तो सब लोग जानते हैं बोलने के बाद,
लेकिन उस आदमी को समझदार कहा जाता है जो कहने के पहले मन में ही बात को समझ ले, ये अंतर्यामी ईश्वर है। ठीक है ना। साक्षात पातु नो यद बसे स्फुटम, यद बसे जिसके बस में, स्फुटम का मतलब जो स्फुट रूप में दिखाई देने वाला जो ये समस्त जगत है, यही स्फुटम हो सकता है। क्योंकि स्फुटम का मतलब जो है एक अस्फुटम है जो दिखाई नहीं देता है आँख से, और स्फुटम का मतलब ये पूरी दुनिया जो है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में स्फुट रूप में जो है विद्यमान है, यह जिसके वश में है साक्षात पातु, वो साक्षात हमारी वायु देवता रक्षा करे। नहीं मिला क्या जी? नहीं जी, उधर का कुछ बोले थे आपको। नहीं, कुछ पूछे थे ना, केतु भी का। हाँ, केतु भी का पूछे थे। ऐसे तो वही है, तात्पर्य वही है, लेकिन कहीं कुछ विलक्षण। अब टीकाकार तो कम से कम विद्वान होने के बाद आदमी जो है श्रीमद् भागवत में टीका करने का साहस करता है, लिखता है, तो उनको तो फिर प्राणादि वृत्ति भी, क्या बात है प्राण की वृत्तियों को ही केतु माना गया है। तो उसी से मिलता जुलता अपने ने भी बता दिया कि पंच प्राण आदि प्राण वृत्तियों के द्वारा जो है वर्तनम वृत्ति ही, वर्तनम वृत्ति ही, रहने का नाम ही है वृत्ति। एवमेव दधि मंडोदात परतः, अब अंतिम द्वीप में आ गए भगवान की कृपा से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उस दधि मंडोद से आगे पुष्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ततो द्विगुणायाम, उससे भी पहले वाले शाक द्वीप से, कौन द्वीप चल रहा था? तो उससे द्विगुणायाम है, द्विगुण विस्तार वाला है। समन्ततः उपकल्पित, चारों ओर से जो है उपकल्पित है। समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो, वहाँ का जल जो है स्वादु है, पीने लायक है, बढ़िया है वहाँ का। ये और सब तो जो है वैसे ही थे, लेकिन यहाँ स्वादु जल आ गया, एकदम सुंदर जल वाला समुद्र जो है वहाँ है। पुष्कर द्वीप जिससे घिरा हुआ है। यस्मिन मने जहाँ पर बृहत पुष्करम ज्वलन शिखा मलक ओहो, यस्मिन जहाँ पर बृहत पुष्करम, पुष्करम मने तो ये कमल पुष्प बता दिया। क्या बता दिया? कमल पुष्प। ज्वलन शिखा, अग्रे अमलक, अमल कनक पत्रायुतायुतम, माने जाज्वल्यमान शिखा से युक्त, मल रहित सुवर्णमय पत्र से युक्त ये जो विश्व कमल है वहाँ खिला हुआ है। ये जो कमल पुष्प है, उस कमल पुष्प के अंदर जो केसर इत्यादि छोटे छोटे रहते हैं, उसी केसर के अंदर में जो है सो सारा ब्रह्मांड है। उस केसर का एक छोटा सा भाग जो है पूरे ब्रह्मांड की स्थिति है, जहाँ पहुँच के ये बता रहे हैं। इसलिए उस हिसाब से सोचना चाहिए। अभी जो है वैज्ञानिक लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे। अभी काफ़ी सोचा है वैज्ञानिकों ने, काफ़ी इसके आसपास तक सब पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी 100 साल विज्ञान इसी तरह प्रगति करते जाएगा, तब कहेगा कि ये तो एकदम सही सही निकल रहा है।
अभी आगे और सोचने विचारने की आवश्यकता है। तो ज्वलन शिखा मलक अमल कनक पत्रायुतायुतम, युतायुतम मने अनगिनत भगवतः कमलासनस्य अध्यासनम परिकल्पितम। भगवान कमलासन ब्रह्मा जी का आसन जो है वहाँ पर परिकल्पित है, माने वो कमल पुष्प है इतना बड़ा, उसी का नाम है पुष्कर। तद्वीप मध्य मानसोत्तर नाम एक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयोर मर्यादा चलो। संवत्सरात्मकं चक्रम देवानां अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। यहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब बदल गया, अब सप्तैव सप्तैव का चक्कर छूट गया। अब जो है सप्तैव सप्तैव नहीं आया यहाँ। तद्वीप मध्य, उस द्वीप के मध्य भाग में मानसोत्तर नाम एक, मानसोत्तर नाम का एक ही अर्वाचीन पराचीन वर्षयो मने पूर्व और पश्चिम दोनों वर्ष के मर्यादा चलो, मर्यादा चल के रूप में जो है एक मानसोत्तर नाम का जो है एक बहुत बड़ा पर्वत उठा हुआ है, जिससे जो है पूर्वापर विभाग उस वर्ष का हो रहा है। अयुत योजनोच्छ्रायायामो, वो अयुत योजन ऊपर उठा हुआ है, उच्छ्राय मने ऊपर उठना, उतना उसका विस्तार है। क्योंकि इतने बड़े पुष्कर द्वीप में फिर जहाँ लक्ष्य योजन की बात आ रही है तो वहाँ अयुत योजन भी नहीं रहेगा, तो पर्वत उर्वत दिखाइए नहीं देगा फिर जो है सो। यत्र तु चतस्रिषु दिक्षु, चतस्रिषु दिक्षु माने चारों दिशाओं में, चत्वारी पुराणी, पुरम पुरे, हाँ 4 नगर बसे हुए हैं वहाँ जो है सो। लोकपालानाम इंद्रादि नाम, इंद्रो बन्नी पितृपति नैरितः, इतने 4 नाम आ गए किस किसके हैं। लोकपालानाम इंद्रादि नाम, इंद्र आदि के तो इंद्रो बन्नी पितृपति नैऋत्यो वरुणो मरुत कुबेर ईशपतयः पूर्वादि नाम दिशाम क्रमात् इत्यमरः। यदुपरिष्टात्, अब पूर्व है उसके ऊपरी भाग में सूर्य रथस्य, अब सूर्य का रथ है, मेरुम परिभ्रमतः, उस मेरु की परिभ्रमण करने वाले सूर्य का रथ है। फिर वो रथ कैसा है, हम लोग के छोटे दिमाग से तो जैसा रथ दिखाई दिया है वैसे ही हम लोग समझते हैं कि घोड़ा जूते हुए हो और सब, तो वहाँ भी घोड़ा उड़ी सब कहा गया है, लेकिन उसका तात्पर्य वो नहीं होता है। बुद्धिमानों को समझने के लिए भागवत में कुछ कह रखा है। भागवतकार को ये नहीं पता था कि इतने मंद बुद्धि के लोग आ जाएंगे और कुछ उल्टा पुल्टा समझने लगेंगे, तात्पर्यार्थ समझ नहीं पाएंगे। ये अनुमान भी नहीं था उनको जो है। वो समझने लगे कि रथ के घोड़े जैसे रोड में दौड़ते हैं वैसे ही घोड़े दौड़ा दे रहे हैं वहाँ भी। उसका कुछ तात्पर्यार्थ होता है कि क्या सूर्य है, क्या रथ है, क्या सारथी है, वो एक समझाने के लिए बता दिया गया। लेकिन उसके पीछे जब तक भागवत के नहीं जाएंगे लोग तब तक समझ नहीं पाएंगे। समाधि भाषा व्यासस्य है, क्या बात है। भले लोग कथा करके अपना दक्षिणा बटोर लें, लेकिन इतना तो हम लोग को साधना में आभास हो ही गया है कि ये सबके बस का नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है। ये इतने अज्ञानी और इतने दुष्ट और इतने बदमाश भी नहीं है कि अनाप शनाप कुछ का कुछ बोलते चले जो है। इतना अनर्थ करने वाले नहीं होते हैं। जिनकी सर्व प्राणी सेवा की भावना है, जो भक्ति के उत्कर्ष के लिए लगे हुए लोग हैं,
वैसे लोग जो है अनाप शनाप असंगत बात नहीं रखते। पहले तो यहाँ पर विश्वास होना चाहिए, क्या समझे? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मन में आए सो लिख दिए, कुछ न कुछ सोच के कुछ लिखा जा रहा है। अब उसको निकालने का काम दूसरे का है, विद्वान का है। कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता, रसम जानन्ति पंडिता। तो संवत्सरात्मकम चक्रम, कहा कि भगवान सूर्य का जो रथ का चक्र है ना, वो संवत्सरात्मक है, वो चक्र है। 12 महीने वाला, 12 चक्के लगे हैं। क्या है? काल चक्र है, ऐसे घूमता है। लेकिन समझ में नहीं आता है लोगों को, तो जोतवा दिया घोड़ा, घोड़े से चला दे तो समझ में आ गया कि हाँ घोड़ा चलता है वहाँ। जैसे हम लोग यहाँ रथ में थे, ऐसे सूर्य भी घोड़े में चल रहे हैं। मूर्खों को समझाने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ता है, विद्वानों को भी। तो संवत्सरात्मकम चक्रम देवानाम अहोरात्राभ्याम, देवानाम अहोरात्राभ्याम मने देवताओं के अहोरात्र के हिसाब से परिभ्रमति, परिभ्रमण करते रहते हैं उस काल चक्र में आरूढ़ होकर के। तद्वीपस्याप्यधिपति, उस द्वीप के भी अधिपति जो है प्रियव्रतो बीतिहोत्रो। अब बीतिहोत्र जो है अंतिम पुत्र प्रियव्रत के हैं। नामा एतस्यात् मजौ, अब ये 7 का चक्कर छूटा, अब इनके 2 पुत्र हुए। एतस्यात् मजौ, आत्मजा आत्मजौ। हाँ, रमणक धातकी नामानव, नामानव धातकी है ना कि घातकी है? धातकी। रमणक धातकी नामानव, 2 पुत्रों, द्विवचन लगाना पड़ेगा। वर्षपति, 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 वर्षपतयः, नियुज्य, द्वितीय का 2 वचन। वर्षपतिम, वर्षपति, वर्षपतीन। तो वर्षपति नियुज्य मने अब 2 विभाग किया गया है वहां, तो एक पर्वत के द्वारा इधर का उधर किया गया है। तो उसी वर्ष के पति के रूप में नियुक्त करके स स्वयं पूर्वजवद, जैसे पूर्वजों ने किया है, जो पूर्वजों की जो परंपरा है, भगवत कर्मशील ये वास्ते, बस भगवान की सेवा में लग गए, भगवान के कर्मशील हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए? भगवान के प्यारे हो गए। तदवर्ष पुरुषा, तीदम च उदाहरन्ति। तदवर्ष पुरुषा, उस वर्ष के जो पुरुष हैं, अब उनका नाम नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है ना। भगवंतम बहुरूपिणम ब्रह्म रूपिणम, जो ब्रह्म रूप जो भगवान हैं, ब्रह्म स्वरूप में हैं। सकर्मकेण कर्मणा, सकर्मकेण कर्मणा, सकर्मक कर्म वही तो, सकर्मकेण कर्मणा। क्या बात है। सकर्मकेण मने जो कर्म होने के पहले जो कर्म थे पूर्व जन्म आदि के, उन कर्मों के संस्कार से जन्य जो कर्म हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए कहा सकर्मकेण कर्मणा। कर्मों के पीछे कर्म होता है। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः,
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। ये मान्यता है, परंपरा है, इसलिए सकर्म केन कर्मणा हो गया। सकर्म केन कर्मणा जी आराधयन्ती दम स उदाहरन्ती। वर्ष पुरुष जो है आराधना करते हैं ऐसा बोलते हैं, उदाहरन्ती ऐसा जो है स्पष्ट रूप से उच्चरित करते हैं। यत्तद कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत। ओहो, ब्रह्मलिंगम जो ब्रह्मलिंग है, अर्थात जो कर्ममय है, कर्म योग रूपी जो ब्रह्मलिंग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग और भक्ति योग की तो चर्चा आ ही रही थी भागवत में, लेकिन कर्म योग के बारे में बहुत बढ़िया प्रसंग आ गया यहाँ। ये तद कर्ममयम लिंगम ब्रह्मलिंगम जना अर्चयत। उस कर्म स्वरूप कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे वाला सो तस फल चाखा। क्या बात है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा करेगा वैसा फल उसे मिलेगा, तुलसीदास जी महाराज। तो ब्रह्मलिंगम जना अर्चयत, जो लोग इसकी आराधना करेगा, जो कर्ममय जो ब्रह्मलिंग है, एकांत है, अद्वय है, अद्वय है, द्वैत विवर्जित है, जो शांत है, परम शांति की अवस्था में स्थित है, तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते व्यापकाय कर्ममय लिंगाय एकांत वासाय अद्वयाय शांताय तस्मै भगवते नमः। इस प्रकार जो है वहाँ के वर्ष पुरुष, पुष्कर द्वीप के वर्ष पुरुष उस कर्ममय है ना ब्रह्मलिंग भगवान की आराधना करते हुए स्तुति करते हैं, आराधना करते हुए इस प्रकार उपस्थापन करते हैं। यह तत्कर्ममयम लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत, एकांतमद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः। सुंदरम सुंदरम सुंदरम। आप लोग ठीक से बाँचे नहीं हो आज, बस यही है बात। कहाँ तक बाँचे थे अभी ठीक से? 17 से बाँचिए, थोड़ा उच्च स्वर से एक बार वाचन करके फिर उपसंहार करते हैं। 17वें परिच्छेद से आप लोग भी थोड़ा सा निकाल के अभ्यास करें। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जात वेदोऽसि हव्यवाट्, देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यज। घृतोदात बहि क्रौंच दीपो क्षीरोदेन परित उपक्लिप्तो, वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्राणामसु सप्त वर्षपान निवेश्य स्वयं भगवान सर्वतः कल्याण आत्मभूतस्य हरिश्चरणारविन्दमुपजगाम। आमो मधुरो मेघकृतः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितानो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तैव नद्यश्चाविख्याताः। शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्णो नन्दो नन्दनः सर्वतोभद्र इति उभया अभया अमृतौगा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति। व्यासाम्बः
यासामंभा यासामंभः पवित्रममल मुपयुञ्जाना पुरुषऋषभ द्रविण देवक आपो वयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपः पुरुषवीर्याः स्तः पुनन्तिर्भू भुवा सुवा एवं परस्तात् क्षीरोदात् परितः उपवेशितः शाकद्वीपो द्वात्रिंशल्लक्षयोजनायामः समानेन च चरिमण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महिरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्यः महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति तस्यापि पयव्रत एवाधिपतिर्नामा मेधातिथि सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् सुरो पुरोजव मनोजव पवमान चित्ररेप स्वयं भगवत्यनन्ते आवेशित मतिस्तपोवनं प्रविवेश नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुशृंगो बलभद्रः शतकेशरः सहस्रस्रोतो अनर्घायुर्दा उभयस्पृष्टि तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्ता प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम् स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो वाचीन पराचीन वर्षयोर मर्यादा योजनश्रायामो यत्र तु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पुराणानि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् यदस्य मेरु परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां महोरात्राभ्यां परिभ्रमति एतद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नामैस्तस्यात्मजौ रमणक धातकी नामानौ वज्रपति नियुज्य स स्वयं यत्तत् कर्ममयं लिंगम् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् ऋणगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।